काव्यांगन मंच को नमन करते हुए आपका आज की काव्य गोष्ठी में स्वागत करता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके आगमन से मंच गौरवान्वित है और मैं भी आपका स्वागत करते हुए अपार हर्ष का अनुभव कर रहा हूं कि सद्भावना मन में रहे और गीत होठों पर रहे, मन चेतना साकार हो और फूल हृदयों में खिले, फूल हृदयों में खिले, वाणी बने अमृत भरी। आदरणीय अमृत जी, वाणी बने अमृत भरी, कलुषित हृदय निर्मल बने, स्वस्ति पथ पर हम बढ़ें, कुछ कार्य ऐसे हम करें, कुछ कार्य ऐसे हम करें। कवि का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, सरल होता है। छल प्रपंचना द्वेष भाव उसके हृदय में रहता नहीं, वह इनको दूर करता है दूसरों के हृदयों से। जिनके हृदय में कलुष भाव होता है वह कवि नहीं हो सकता। आप जब कविता लिखते हैं तो आपके मन की सरलता, आपके मन की निर्मलता उसमें परिलक्षित होती है। सच्चे कवि का लालच से कोई अर्थ नहीं रहता। यदि गोस्वामी जी, सूरदास जी को लालच रहा होता, किसी दरबार में वो शीश झुका रहे होते तो आज हम उनका इतना सम्मान नहीं कर पाते। राम चाकरी छोड़ सी करी, राम चाकरी छोड़ सी करी से यदि प्रेम लगाया होता, राम चाकरी छोड़ सीकरी से यदि प्रेम लगाया होता, और शीश स्वर्ण का मुकुट शोभता, किंचित कहीं झुकाया होता, किंचित कहीं झुकाया होता। सामंती चारण बन करके विरुद्ध साधना साध्य नहीं था, सामंती का चारण बनकर विरुद्ध सुनाना साध्य नहीं था। किसी स्वार्थ में श्रवण रंजना गाने को मन बाध्य नहीं था। जन की पीड़ा जाग न पाए, कवि का यह धर्म नहीं है, और राज रत्न वह भी हो जाता, लोरी गान सुनाया होता, लोरी गान सुनाया होता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आप हमारे बुलाने से आ जाते हैं, क्योंकि हम बड़े सम्मान के साथ आपको बुलाते हैं और आप यह सब जानते हैं। तो कि जहां मान मिले सम्मान मिले, भूखे भी रहें तो रहा करिए, जहां मान मिले सम्मान मिले, भूखे भी रहें तो रहा करिए, निज गौरव को तजी राज मिले, ऐसे मान को छाड़ी चला करिए।
हर्ष नहीं आवत ही मन में, ऐसे घर में न आप रहा करिए, और जहाँ मान की प्रीति न हो मन में, ऐसी प्रीति न आप किया करिए, करिए, ऐसी प्रीति न किया ऐसी करिए। प्रीति न बहुत सुंदर, आप किया करिए। स्वर्गीय डॉक्टर बहुत अच्छे। रामचंद्र शर्मा जी द्वारा प्रारंभ किया गया काव्यांगन मंच एक ऐसा मंच है जहां काव्य और लेखन का और उसकी प्रस्तुति का अविरल रूप से प्रवाह होता है। कविता, गीत, गजल की प्रस्तुति आपके अंदर के कवि और कलाकार को बाहर लाने में विशिष्ट माध्यम है। काव्यांगन पर शिक्षक दिवस के ऊपर एक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, काव्य गुंजन के नाम से। काव्य प्रस्तुति का ही एक रूप है। मैं आप सबका इस काव्य मंच से आह्वान करता हूं कि आप इसके सहभागी बने, आप आए, इसमें हमारी सहभागिता करें, हमें प्रोत्साहित करें। आपका सदैव स्वागत है काव्यांगन में। काव्यांगन काव्य संचालन समिति आपका बड़े सम्मान के साथ, बड़े वंदन के साथ आग्रह करती है कि आप उसमें आएं। और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित, देश के प्रसिद्ध साहित्यकार, समीक्षक, कवि, रचनाकार, सरल हृदय, निर्मल हृदय जो हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आए। आदरणीय डॉक्टर राधा कृष्ण दीक्षित जी। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सबको G20 की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज पूरा विश्व भारत की धरती पर आया हुआ है और हम सब गौरवान्वित हैं। और सही बात तो यह है कि देश की यश गाथा गाने वाले कोई और नहीं होते, साहित्यकार और कवि ही होते हैं, जिनकी रचनाओं से इतिहासकार भी ऐतिहासिक घटनाओं का अन्वेषण करते हैं। आज का दिन वास्तव में भारतीय इतिहास के लिए गौरवान्वित करने वाला दिन है। हम सब मिलकर अपने देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। हमारा देश निरंतर गतिमान हो, कीर्तिमान हो, यशस्वी हो और हम सब सनातनी इस परंपरा को पूरे वैश्विक आधार तक ले जाएं। आइए आज के इस कार्यक्रम को इसी दृष्टि से आरंभ करते हैं। और सबसे पहले मां सरस्वती की वंदना आज के इस कार्यक्रम में। मां मेरे सामने श्वेत वस्त्रों में है, मां मेरे सामने श्वेत वस्त्रों में है, और बीणा लिए रागिनी गा रही। मां मेरे सामने श्वेत वस्त्रों में है और बीणा लिए रागिनी गा रही। मात बरदायिनी हंस पर वाहिनी, मात बरदायिनी हंस पर वाहिनी, मात आशीष देने चली आ रही। मात आशीष देने चली आ रही। हमारे मंच पर बहुत सुंदर मां सरस्वती की वंदना के लिए आज आदरणीय शिल्पी सिंह जी हैं। मैं उनको बड़े सभी पटल के लोगों से जोरदार तालियों का आग्रह करते हुए मां सरस्वती की वंदना के लिए उनका आह्वान करता हूं। आदरणीय शिल्पी सिंह जी, स्वागत है। जी धन्यवाद सर।
सर्वप्रथम मंच को नमन करती हूँ, सभी आदरणीयों का स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ। काफी पहले मैंने एक सरस्वती वंदना लिखी थी, वो मैं शायद एक बार सुनाती हूँ आप लोगों को। अभिवादनम 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 हे सरस्वती अभिवादनम हे सरस्वती अभिवादनम 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 ज्ञानदायिनी अमूल्य अति है विनती में सब अल्पमति है ज्ञानदायिनी अमूल्य अति है विनती में सब अल्पमति सुखदायिनी दुख हारिणी सुखदायिनी दुख हारिणी हे सरस्वती अभिवादनम 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 मनीषियों ने समझी जानी वेदों की भाषा और वाणी मनीषियों ने समझी जानी वेदों की भाषा और वाणी हम भी तो समझे लाभ ले हम भी तो समझे लाभ ले हे सरस्वती अभिवादनम 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 कैसे करे हम वंदना कैसे करे हम साधना कैसे करे हम वंदना कैसे करे हम साधना वरदायिनी वरदान दो वरदायिनी वरदान दो हे सरस्वती अभिवादनम 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 वाह वाह धन्यवाद सर। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। माँ सरस्वती अभिवादन बहुत अच्छा आदरणीय धन्यवाद सिंह जी सर। बहुत सुंदर माँ सरस्वती की वंदना आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आपका बहुत बहुत आभार। आइए आगे बढ़ते हैं अपने काव्य संध्या के कार्यक्रम को उत्तरोत्तर ऊंचाइयों की ओर लिए चलते हैं। मेरी जबान और है मेरा बयान और मेरी जबान और है मेरा बयान और है सरह जिसकी दर्द में वो गम की किताब। वाह बहुत सुंदर। हमारे सारे कविगण पीड़ा को लिखते हैं खुशी को लिखते हैं दर्द को लिखते हैं अर्पण को लिखते हैं समर्पण को लिखते हैं लेकिन जितना लिखते हैं उस पीड़ा का अनुभव करते हैं उस खुशी का अनुभव करते हैं क्योंकि वे संवेदित होते हैं और ईश्वर ने रचनाकार को ही इतना संवेदनशील बनाया है इसलिए रचना लिखने का काम कोई कठोर व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई कर सकता है तो कोई बहती हुई सरिता कर सकती है कोई नदी कर सकती है। तो आज हमारे मंच पर सरिता जी भी हैं। श्रीमती सरिता दीक्षित जी उनका एक छोटा सा परिचय मैं आप सबको देना चाहता हूं। वैसे तो पिछले 10 वर्षों से हैदराबाद में हिंदी शिक्षिका के रूप में आप काम कर रही हैं
वर्तमान में वहाँ विभागाध्यक्ष भी हैं। कविता लेखन के साथ लघु कथाएं, नुक्कड़ कथाएं, एकांकी, नुक्कड़ नाटक, एकांकी जैसे बहुत सारे लेखन के कार्य आप करती हैं। स्वतंत्र लेखन का काम है मूल रूप से। गीत, गजल, मुक्तक, कहानियां, बाल कथाएं, बहुत सारा आपने लिखा है जो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुआ है। हमको बड़ा आज अच्छा अनुभव हो रहा है कि वो हमारे पटल पर आई हैं, पधारी हैं। लगता है एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जरूर होनी चाहिए। और मैं इन 4 पंक्तियों के साथ कहना चाहता हूं कि आओ तुम भी बहो, आओ तुम भी बहो और हम भी बहें, आओ तुम भी बहो और हम भी बहें, मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही, मन की सरिता यहाँ पावनी बह रही, कामना के कमल और कुमुद भी तो हैं, लग रहा है यहाँ जान भी बह रही, लग रहा है यहाँ जान भी बह रही। क्या बात है आइए साहब, सरता जी, बहुत तो बढ़िया। बहुत बहुत स्वागत हमारे मंच पर काव्य पाठ के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरी आवाज स्पष्ट सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल। हाँ, दे रही मैम, आ रही आवाज आपकी जी। बिल्कुल क्लियर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोबारा मुझे इस पटल पे बुलाने के लिए। और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ तो जिस तरह से स्वागत होता है मैं बयान नहीं कर सकती हूँ कि कितनी खुशी मिलती है मुझे। तो आपने जिस तरह से मेरा स्वागत किया उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरी आवाज थोड़ी गला फंसा है। मैंने एक छोटी सी गजल लिखी है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है, स्वागत है आपका जी। तो ये मैंने इसको थोड़ा सा स्वर भी दिया है, संगीत भी दिया है, कोशिश की है। संगीत पसंद आए पर शब्दों पे जरूर जाइएगा। तो मैं आगे पढ़ती हूँ कि रंजे जुदाई से दिल सोगवार है, रंजे जुदाई से दिल सोगवार है, आ भी जा कब से तेरा इंतजार है, आ भी जा कब से तेरा इंतजार है, रंजे जुदाई से दिल सोगवार है, आ भी जा कब से तेरा इंतजार है, जिंदगी का भी अब सबब मिल गया मुझे, जिंदगी का भी अब सबब मिल गया मुझे, जब से हुआ तेरा दीदार है, बहुत सुंदर, जब से हुआ तेरा दीदार है, वाह 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 वाह, क्या बात। जब से तेरा इंतजार है। अगली पंक्ति, यूं तो दगा दी तुम, यूं तो दगा की हद पार कर दी तुमने, यूं तो दगा की हद पार कर दी तुमने, फिर भी दिल को तुम पे ही एतबार है, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एतबार है। अगली पंक्ति, ये तो सोचा न था, ये तो सोचा न था बिछड़ेंगे हम कभी, ये तो सोचा न था बिछड़ेंगे हम कभी, नसीबों पे किसका इख्तियार है, नसीबों पे किसका इख्तियार है। और कितने इंतहा दूं उल्फत की अपनी, और कितने इंतहा दूं उल्फत की अपनी, तेरे इश्क में हो फना हम बेकरार हैं, बेकरार है। तेरे इश्क में हो फना हम बेकरार हैं। और आखिरी पंक्ति, कि हम मिले हैं वहीं हम जहां से बिछड़े थे,
हम मिले हैं वहीं हम जहां से बिछड़े थे, आज वही बारिश है, आज वही बारिश है, वही इतवार है, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस बहुत इतना सुंदर। न हो के आज शनिवार है। जी, तो बारिश पे जब हुई तो दो पंक्तियां बारिश पर की जुदाई पर आधारित बारिश को बहुत लेते हुए मैं सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कि तेरी यादों की बारिश ने भिगोया रात भर मुझको, तेरी यादों की बारिश ने भिगोया रात भर मुझको, न सोई एक पल आंखें सुबह तक वो भी बरसी थी, वाह, बहुत न खूब। सोई बहुत एक पल आंखें सुबह तक वो भी बरसी थी, वो लम्हे साथ हमने जो बिताए थे कभी मिलकर, वो लम्हे साथ हमने जो बिताए थे कभी मिलकर, वो लम्हे लौट आने को निगाहें फिर से तरसी थी, वाह, वो बहुत सुंदर, लम्हे बहुत सुंदर। लौट आने को निगाहें फिर से तरसी थी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमें मिलना नहीं था फिर भी मिलने की है ख्वाहिश क्यों, हमें मिलना नहीं था फिर भी मिलने की है ख्वाहिश क्यों, जुदा हो जाए हम दोनों हमारी खुद की मर्जी थी, वाह, जुदा बहुत हो सुंदर, बहुत जाए सुंदर। हम बहुत सुंदर। दोनों हमारी खुद खुद की की मर्जी मर्जी थी। थी। और जब जुदा हो जाते हैं तो एक सबब ये होता है कि बेवफाई पे दो पंक्तियां मैं बताना चाहूंगी कि सलीका तुम सिखाते हो निभाए हम वफा कैसे, सलीका तुम सिखाते हो निभाए हम वफा कैसे, मोहब्बत में मिले नुकसान को समझे नफा कैसे, वाह, बहुत सुंदर। मोहब्बत में मिले नुकसान को समझे नफा कैसे, कि तुमने दर्द देने के बहाने लाख ढूंढे हैं, कि तुमने दर्द देने के बहाने लाख ढूंढे हैं, सहे हैं हमने हर इल्जाम हंस के हर 100 दफा ऐसे, वाह, सहे वाह। हैं हमने हर इल्जाम हंस के 100 दफा ऐसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सरकार जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आदरणीय सरताज जी आपके द्वारा दी गई। जी धन्यवाद। और मैं तो ये कहता हूं कि अगर मैं इनको 2 लाइनों में कह दूं आपकी पूरी कविता को, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब से शहर छोड़कर जाना हुआ तेरा, जब से शहर छोड़कर जाना हुआ तेरा, मेरा ही शहर मुझको अनजान सा लगा। वाह, वाह, बहुत बहुत अच्छा। तो जब कोई हमारे दिल से चला जाता है तो फिर सूनापन हो ही जाता है। बहुत सुंदर रचनाएं आप लिखती भी हैं, पढ़ती भी हैं, गाती भी हैं। काव्यांगन पटेल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और आइए आगे बढ़ते हैं। और हमारे मंच पर बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं जो बहुत सुंदर पढ़ते भी हैं, बहुत सुंदर लिखते भी हैं। हमारे बीच में आज श्री इंदल सिंह इंदू जी हैं। पहले तो जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। आप शिक्षक हैं, कवि साहित्यकार हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रेम की नगरी से पधारे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत और बहुत प्रेम आभार की आपका। नगरी जहां पूरा विश्व उस प्रेम के प्रतीक को देखने आता है। लेकिन सही बात क्या है कि ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। बहुत सुंदर। बहुत सरल हैं आप, बहुत सरल। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी, और किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। तो आइए आज प्रेम के इस संदेश को आदरणीय
इंदु जी के माध्यम से अपने पटल पर फैलाते हैं। और आज G20 में भी यही कहा गया है कि सबको एक परिवार मानकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, और इस भावना के पीछे कौन है, वो प्रेम है, वो मोहब्बत है जो हमें जोड़ती है। तो आइए हम एक बार तालियों से आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। माँ बीणा पाणिनी को नमन करता हूँ और इस समृद्ध काव्यांगन काव्य मंच को मैं दिल की अनंत गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। आप सभी सहयात्री समस्त सुधीजनों का मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, यथा योग्य अभिवादन करता हूँ। और मैं कहता हूँ कि जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, जैसा मन हो वैसा मंजर होता है, हर मौसम इंसान के अंदर होता है। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात। आज मैं श्रीमान रमापति त्रिवेदी जी को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया, सभी से मिलने रूबरू हुए। तो मैं 4 पंक्तियां आप सभी के माता पिता के चरणों में प्रेषित करता हूँ, जिनके बदौलत हम और आप आज यहाँ तक हैं। तो मैं 4 पंक्तियां आप सभी के माता पिता के चरणों में प्रेषित करता हूँ कि पकड़कर उंगली को हमारी हमें चलना सिखा दिया, तोतली बोली से हमको प्रखर वक्ता बना दिया, कि छुपाकर चेहरे की झुर्रियों में गमों को हमें मुस्कुराना सिखा दिया। नमन है तुमको हे जनक जननी, हमें जीना सिखा दिया, हमें जीना सिखा दिया। मैं आदरणीय रमापति त्रिवेदी जी के लिए भी, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी श्रम लगते हैं, तो मैं 4 पंक्तियां आदरणीय की के लिए प्रेषित करता हूं कि आपके मुखमंडल से मुस्कुराहट कभी दूर न होने पाए। बाकी मैं आपसे रूबरू नहीं मिला हूं, लेकिन मैंने व्हाट्सएप पे आपका फोटो देखा तो मुझे लगा कि वाकई में आपकी जो शख्सियत है कुछ अलग है। तो आपके मुखमंडल से मुस्कुराहट कभी दूर न होने पाए, गमों का दरिया दिल के करीब न आने पाए। दुआ करता हूँ उस परवरदिगार से आपके परिवार रूपी बगिया में खुशियों के दीपक यूं ही झिलमिलाए। आभार करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। मेरी सोच सकारात्मक है और मैं इसी तरह के कुछ शेर आपके सामने प्रेषित करता हूँ। स्वागत है। कि उम्र कोई भी हो तुम्हें थका नहीं सकती, उम्र कोई भी हो तुम्हें थका नहीं सकती, ठोकर कैसी भी लगी हो तुम्हें गिरा नहीं सकती। दिल के दरिया में जज्बाती तूफान भरे हो अगर, परिस्थितियां कैसी भी हो तुम्हें गिरा नहीं सकती। वाह, बहुत खूब। अगला शेर है कि हंस बोलकर दिल खोल दो यारों से, हंस बोलकर दिल खोल दो यारों से, दिलों की वादियों को हंसी बना दो हंसी ठहाकों से। यूं गमों के दरिया में दिल को न डुबो यारो, यूं दिल के दरिया को गमों न डुबो यारो, कि डॉक्टरों को खोलना पड़े फिर औजारों से। बहुत सुंदर। हम सभी की जिंदगी, हर रोज हमें नए चैलेंज मिलते हैं, तो इसी पर आधारित मेरा अगला शेर है कि जिंदगी तुझसे अभी जंग जारी है, जिंदगी तुझसे अभी जंग जारी है, दिल में दृढ़ अरमानों का ज्वार जारी है, कहीं सुकून भरा माइलस्टोन मिल जाए, इसे तो अभी प्रयास जारी है, अभी प्रयास जारी है। एक और शेर पेश करता हूँ कि बिना संघर्ष और तकलीफ के यारो क्या मजा है जीने में, भीषण तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। बहुत सुंदर, क्या बहुत बात, सुंदर, बहुत सुंदर। लास्ट, आजकल जब से मल्टीमीडिया फोन आए हैं, रिश्तों में सूनापन सा आ गया है, तो इसी से मिलता जुलता एक शेर अंतिम है कि आजकल जिंदगी कुछ सुनसान सी हो गई है, आजकल जिंदगी कुछ सुनसान सी हो गई है, रूबरू तो कम है, व्हाट्सएप
फेसबुक और टेलीग्राम पर भीड़भाड़ सी हो गई। वाह वाह, बहुत खूब। अनुमति हो तो एक 4 पंक्तियों में मेरी एक रचना है। आज इस आपाधापी भरे युग में नवयुवक कैसे बुजुर्गों से दूर और अपनी जिम्मेदारियों से दूर होते जा रहे हैं। आज्ञा हो तो मैं प्रेषित करूं। स्वागत स्वागत करिए जी, कि आज लेखनी मचल गई करने को दो बात, आज लेखनी मचल गई करने को दो बात, हालातों को जानकर पकड़ लिया मेरा हाथ। वाह, बहुत कि खूब। पकड़ लिया मेरा हाथ, लिखो इस सब को इंदु, पैकेज का बढ़ गया प्रचलन, नहीं कोई भाई नहीं कोई बंधु। बहुत सुंदर, बहुत कि बहुत कि सुंदर। आपाधापी सी मची हुई है, आपाधापी सी मची हुई है, संस्कारों की डगर पीछे छूटी, अंधी दौड़ में दौड़ रहे सब, निज संस्कृति की दम सी घुटी। बहुत सुंदर। एसी का प्रचलन हुआ तो रोशनदान हुए मौन, माँ बाप को भेजा वृद्धाश्रम, घर में पुराना सामान रखे अब कौन। वाह, बहुत सुंदर। पिज्जा बर्गर का प्रचलन है, दूध मठा कलेवा में रखे अब कौन, अपने से आज फुर्सत है किसको, दरकती पराई दीवार पर कान रखे भला अब कौन। कृत्रिमता चौर सजी है, साथ प्रकृति के चले अब कौन, साथ प्रकृति के चले अब बहुत कौन। सुंदर, बहुत 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 धन्यवाद आप सभी दे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचनाएं आपके द्वारा प्रस्तुत की गई आदरणीय हिंदू जी। और सच तो यह है कि जीवन बहुत सारी विसंगतियों, असंगतियों, विभिन्न प्रकार के रंग रूपों से भरा होता है, और आपने उन सभी रंग रूपों पर अपनी कविताओं के माध्यम से कुछ न कुछ कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सच यह है कि आओ मिलकर शपथ उठाएं, आओ मिलकर शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं, आओ मिलकर शपथ उठाएं, एक बड़ा सा लक्ष्य बनाएं, और खड़े खड़े ही इस धरती पर मिलकर के आकाश उठाएं। वाह, बहुत सुंदर। खड़े खड़े ही इस धरती पर मिलकर के आकाश उठाएं। निराशा की कोई आवश्यकता नहीं। इस धरती का नौजवान आज चांद पर पहुंचा रहा है अपना अभिमान, इसलिए हमको है उन पर गुमान, और पूरा देश देख रहा है हमारा स्वाभिमान। बहुत सुंदर। तो भारत की यह धरती है, और इस धरती पर हमारे नौजवानों की यह श्रृंखला खड़ी है। आइए इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं, और एक ऐसे ही नौजवान को बुलाते हैं काव्य पाठ के लिए, जो लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है, बहुत प्यारा लगता है, और उसका नाम है आशीष डोनेरिया। जोरदार तालियों से उस बालक का हम इसलिए स्वागत करते हैं तो पहली बार हमारे इस आंदोलन के बीच में रहा है। ये हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। अपने बहुत सारे विभिन्न प्रकार के भावों को अपनी कविताओं में पिरो कर लाया है। और जब नौजवान, एक चीज मैं जरूर कहना चाहता हूं, कविता के एक बहुत अच्छे आचार्य थे जहां मैं रहता हूं, वहां पर वो मुझसे अक्सर ये कहा करते थे कि एक बात ध्यान रखना कि कविता का यह दिया कहीं मध्यम न पड़ जाए, कहीं कमजोर न हो जाए, इसलिए अपने की पीछे की पीढ़ी को आगे जरूर बढ़ाते रहना। आदरणीय रमापति जी ने आज मुझे बताया, मुझे तो आशीष के संबंध में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने बताया कि आशीष को आना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे नौजवान जब कविता के इस रास्ते पर आगे आते हैं तो कविता युगों तक जिंदा रहेगी, ऐसा विश्वास बन जाता है। भाई आशीष जी, आपका स्वागत है। हार्दिक धन्यवाद आदरणीय। माँ शारदा को नमन करता हूँ, आप सभी को नमन करता हूँ। मेरी एक रचना जो कि कल ही मैंने प्रेषित की थी, माँ भारती को समर्पित है, आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत। कि मैं तुम्हें कुछ और देना चाहता हूँ, कि मैं तुम्हें
कुछ और देना चाहता हूँ, अब है नहीं वो दौर देना चाहता हूँ, भटकते राही को मैं पौर देना चाहता हूँ, भटकते राही को मैं पौर देना चाहता हूँ, आज फिर संसार को सिरमौर देना चाहता हूँ, वाह, आज फिर बहुत बढ़िया। संसार को सिरमौर देना चाहता हूँ। चाहता हूँ विश्व में माँ भारती का नाम हो, चाहता हूँ विश्व में माँ भारती का नाम हो, चाहता हूँ फिर से अपना बच्चा बच्चा राम हो, चाहता हूँ अब सुरक्षित सारे तीर्थ धाम हो, चाहता हूँ अब सुरक्षित सारे तीर्थ धाम हो, आदमी की कद्र हो सब कुछ न केवल दाम हो, आदमी की कद्र हो सब कुछ न केवल दाम हो, चाहता हूँ वीरता में हम शिवाजी भी बने, चाहता हूँ वीरता में हम शिवाजी भी बने, देश हित संकल्प लें और माझी भी बने, सर्वहित संभाव की भावना से भरे हों, सर्वहित संभाव की भावना से भरे हों, आलस्य तजकर आज से हम कामकाजी भी बने, वाह, आलस्य तजकर आज से हम कामकाजी भी बने। फिर कभी ना देश में आजाद को गाली मिले, क्या बात। फिर कभी ना देश में आजाद को गाली मिले, पुष्प को जो कुचल डाले ऐसा ना माली मिले, सब खुशी से झूमते हो देश का बंधन भी हो, सब खुशी से झूमते हो देश का बंधन भी हो, दुष्टों का संहार करती फिर से माँ काली मिले, दुष्टों का संहार करती फिर से माँ काली मिले। हार्दिक धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर। बहुत जोशपूर्ण, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बड़ी अच्छी बात। सर्व जन हिताय, सभी के लिए। और हमारा तो ऐसा सोचना भी रहा है, हमारे माने हमारे इस देश का सोचना ऐसा रहा है कि देश मेरा भी है और देश तेरा भी है, देश मेरा भी है और देश तेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है, देश जीवन का अद्भुत बसेरा भी है, जन्म तेरा मेरा इसी मिट्टी में, जन्म तेरा मेरा इसकी मिट्टी से है, साधनों और सुख का सवेरा भी है, साधनों और सुख का सवेरा भी है। बहुत सुंदर। आइए अपने इस देश को अपने भावों से ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और हमारे बीच में एक बहुत अच्छा नाम काव्य पाठ के लिए है, सोच रहा था कि कैसे बुलाऊं और उन्हें कैसे पुकारूं, क्योंकि मैं उन्हें जब भी हंसते हुए देखता हूं तो लगता है कि आज के इस दौर में कोई मुस्कुराता है तो बहुत बड़ा काम करता है। तनावों भरे इस जीवन में मुस्कुराना आसान बात नहीं है। तो हमारे बीच में जोरदार तालियां बनती हैं आदरणीय श्रीमती पूर्णिमा भसीन जी को, जो हमारे मंच से जुड़ी हैं। और एक छोटा सा परिचय मैं उनका जरूर देना चाहता हूं आप सबको। आदरणीय पूर्णिमा जी बहुत सरल हैं, सहज हैं, मृदु हैं और एक छोटे से आमंत्रण पर रमापति जी के पर अपना समय निकाल कर आती हैं। बहुत अच्छा लिखती भी हैं और सही बात तो यह है कि अनुभूति की आवाज है, यही इनका काव्य संग्रह भी है। आप वनस्थली विद्यापीठ से स्नातकोत्तर उपाधि लेकर, और बड़ा गौरव की बात है कि कोई ये कहे कि मैंने महान विभूति महादेवी वर्मा जी के हाथों से पुरस्कार लिया है, तो इससे ज्यादा गर्व की बात नहीं हो सकती। तो एक बार यह, और दूसरा अज्ञे जी के साथ काव्य गोष्ठी में रहकर पुरस्कार लिया, तो ऐसी भारत की हिंदी साहित्य के दैदीप्यमान नक्षत्रों के साथ बैठकर जिन्होंने कविता को सीखा है, जिया है, ऐसी आदरणीय भसीन जी हमारे बीच में हैं। और फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, फूल दरख्तों पर खिले हुए कम ही देखे हैं, हमने तो नजर नजर गम ही देखे हैं,
हमने तो नजर नजर गम ही देखे हैं, आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं। आदरणीय, आप ऐसी तासीर कहां से पाए हैं। आदरणीय, हमने हमेशा मुस्कुराने वाले चेहरे कम ही कम देखे ही हैं। देखे हैं। हमने बहुत सुंदर, वाह हमेशा मुस्कुराने आवाज वाले दीजिए, चेहरे कम ही बहुत देखे सुंदर, हैं। आपका बहुत 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 सुंदर स्वागत दीक्षित जी। हमारे इस मंच पर। मैं बड़े सम्मान के साथ आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय दीक्षित जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आपने इतने प्यार से और इतने सम्मान के साथ मंच पर आमंत्रित किया, जिसके शायद मुझे लगता है कि पात्र भी नहीं है। इतने प्यार से और संचालन मंच का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस मंच पर कविता के लिए मुझे आमंत्रित किया। सभी विद्वजनों को मेरा बहुत बहुत नमन और सभी रचनाकारों को और प्रबुद्ध श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं 2 रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी और बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ, लेकिन आशा करती हूँ कि आप मेरी त्रुटियों को क्षमा भी करेंगे स्वागत और है, आपका स्वागत है। आप प्यार भी पढ़िए। देंगे और उत्साहवर्धन भी करेंगे। तो ये सावन का महीना है और ये देवाधिदेव शिव के साथ एकाकार हो जाने का माह है। जी कहते हैं शिव स्वयं धरती पर भक्तों की भक्ति, पूजा, आराधना, नृत्य और सभी क्रियाकलापों में विद्यमान और दृश्यमान रहते हैं। समर्पित हैं कुछ जिज्ञासाएं, कुछ प्रश्न जो हमेशा अनुत्तरित रहे। आज समय संदर्भ है, इसलिए इस रचना को चुना है मैंने। स्वागत। आपके सामने प्रस्तुत स्वागत है, है साझा जी, स्वागत। करती हूँ। देव है या देह है, देव है या देह है, इसका नहीं कुछ ज्ञान है। देव है या देह है, इसका नहीं कुछ ज्ञान है। प्यास है या भ्रमित है, इसका नहीं कुछ भान है। बहुत क्या बात। हम जहाँ पहुंचे वहीं से फिर चले हैं, हम जहाँ पहुंचे वहीं से फिर चले हैं। युग युगांतर आज भी भ्रम में पड़े हैं, वाह बहुत युग सुंदर, युगांतर बहुत आज भी भ्रम में पड़े हैं। चेतना की यात्रा रुकती नहीं है, चेतना की यात्रा रुकती नहीं है। खोज की आंधी कभी थकती नहीं है। गरल को कंठों में रुकना ही पड़ेगा, गरल को कंठों में रुकना ही पड़ेगा। देवत्व को अब कृष्ण के उठना पड़ेगा। क्या बहुत बात। गरल को कंठों में रुकना ही पड़ेगा। देवत्व को अब कृष्ण के उठना पड़ेगा। उग गया सूरज तो ढलता रोज क्यों है, उग गया सूरज तो ढलता रोज क्यों है। चांद तारों से सदा ही दूर क्यों है, चांद तारों से सदा ही दूर क्यों है। युग जहां संशय की चादर ओढ़ते हैं, युग जहां संशय की चादर ओढ़ते हैं। प्रश्न जो सुलझे नहीं कब छोड़ते हैं, वाह प्रश्न जो सुलझे नहीं कब छोड़ते हैं। चीर डाला जब गगन तो क्या मिला है, चीर डाला जब गगन तो क्या मिला है। क्यों है कैसे है यही बस सिलसिला है, वाह बहुत क्यों है बहुत कैसे है यही बस सिलसिला है। चेतना की यात्रा रुकती नहीं है, खोज की आंधी कभी थकती नहीं है। बहुत धरोहर सौंप देते हैं नई अगली सदी को, एक सदी खत्म हुई, अगली सदी को धरोहर सौंप दी हमने, कि धरोहर सौंप देते हैं नई अगली सदी को। निकल पड़ती अहिल्या खोजती है फिर समय को, निकल क्या बात पड़ती है, बहुत अहिल्या सुंदर। खोजती है फिर समय को। जारी सफर अनवरत है चलता रहेगा, जारी सफर अनवरत है चलता रहेगा। चेतना की रहेगा। यात्रा रुकती नहीं है, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत खोज की सुंदर। आंधी कभी थकती नहीं। छोर से उस ओर हम मुड़ ना सके हैं, छोर से उस ओर हम मुड़ ना सके हैं। तार इस ब्रह्मांड से जुड़ ना सके हैं, छोर से उस ओर हम मुड़ ना सके हैं। तार इस ब्रह्मांड से जुड़ ना सके हैं। उत्तरों को खोजते हैं युग युगांतर, उत्तरों को खोजते हैं युग युगांतर। चिन्ह प्रश्नों के अभी यूं ही खड़े हैं, चिन्ह प्रश्नों के अभी यूं ही खड़े हैं। भ्रमित मन है या अधूरी लालसा है, भ्रमित मन है या अधूरी लालसा है। हम जहां पहुंचे वहीं से फिर चले हैं,
हम क्या जहाँ बात। पहुंचे वहीं से फिर चले। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। सुलझी अनेकों गुत्थियां पर क्या कमी है, सुलझी अनेकों गुत्थियां पर क्या कमी है, कौन सी वो प्यास जो बुझती नहीं है, कौन सी वो प्यास जो बुझती नहीं है, आज भी चातक तरसता बूंद को है, आज भी चातक तरसता बूंद को है, चेतना की यात्रा थकती नहीं है, बहुत सुंदर, कोई बहुत की सुंदर। आंधी कभी रुकती नहीं। वाह, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा। अच्छी कविता सुनाई बहुत ही आपने, सुंदर भाव प्रस्तुति बहुत सुंदर। आपने दी। बहुत सुंदर प्रश्न। आपके उत्साहवर्धन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आदरणीय दीक्षित जी ने कहा कि पीड़ा को लिखने की बात की इन्होंने, कि सचमुच कवि जी। पीड़ा को लिखता है और पीड़ा को जीता भी है और पीड़ा को संवेदना के साथ व्यक्त भी करता है। तो ये छोटी सी एक कविता जिसमें स्वागत इस स्वागत। भाव को आप देख पाएंगे। आओ आओ मेरी देहरी को इंतजार है तुम्हारा, आओ मेरी देहरी को इंतजार है तुम्हारा, आ जाओ एक बार वक्त, आ जाओ एक बार, हौसले का पहरा है, हौसले का पहरा है, आंख भर देख लेना टूट जाएगा, हौसले का पहरा है, आंख भर देख लेना टूट जाएगा, पर बोलना नहीं चुप रहना, पर बोलना नहीं चुप रहना, इतने वक्त तुम ही बोले हो, इतने वक्त तुम ही बोले हो, मेरे सवाल खुद जवाब ढूंढते ढूंढते थक गए हैं, अब मैं नहीं, अब मैं नहीं, मेरी ख्वाहिशों की कतरनें तुमसे हिसाब मांगेंगी, बहुत सुंदर। मैं नहीं, अब मैं नहीं, मेरी ख्वाहिशों की कतरनें तुमसे हिसाब मांगेंगी, घबराना नहीं, इतना तो हक है तुम पर, इतना तो हक है तुम पर, वो कौन सा हथियार था तुम्हारे पास, वो कौन सा हथियार था तुम्हारे पास, जिसके नाखून इतने पैने थे कि कतरा कतरा हो गया मेरा बही खाता, कि कतरा कतरा हो गया मेरा बही खाता, जिसमें मैंने मुस्कुराहटों का जमा खर्च लिखा था, बहुत सुंदर। जिसमें मैंने मुस्कुराहटों का जमा खर्च लिखा था, क्या दोगे, हिसाब तो चिंदियों में चुप गया, क्या दोगे, हिसाब तो चिंदियों में चुप गया, कुछ खर्च के लिए देते जाना, बहुत सुंदर। कुछ खर्च के लिए देते जाना, तहजीब के खिलाफ होता है खाली हाथ आना, बहुत सुंदर। तहजीब के खिलाफ होता है खाली हाथ। धन्यवाद। शानदार, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने प्रस्तुत किया। और सही बात तो यही है कि ये जो मन की चेतना है, यही कवि के भावनाओं के संप्रेषण का सबसे बड़ा आधार है, सबसे बड़ी ताकत है। आप यकीन मानिए कि आप किसी गांव में चले जाइए इस देश के, किसी कोने के अंदर चले जाइए इस देश के, हो सकता है कि जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया हो तो उन कवियों को समेटकर उस काल विभाजन के क्रम में रख दिया गया हो जिनको लोग जानते थे या जिनका साहित्य सुलभ हो गया हो। लेकिन मैं आज भी कहता हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आज भी बिल्कुल अधूरा है। किंचित मात्र कवियों की श्रृंखला उसके अंदर नहीं जोड़ी गई है। आप किसी गांव में चले जाएं, कस्बे में चले जाएं, शहरों में चले जाएं, आपको ऐसे ऐसे कवि मिलेंगे जो कवि आज भी किसी दिनकर से कम नहीं है, किसी महादेवी से कम नहीं है, किसी पंत से कम नहीं है, लेकिन ये उनका दुर्भाग्य है कि वो हिंदी साहित्य का हिस्सा नहीं है। वाह। मैं एक ऐसे कवि की बात कर रहा हूं आज आपसे, आपकी लाइनें सुनकर मुझे ध्यान आ गया। उन्होंने लिखा था कि तुम न आए बीतते जाते चले मधु के दिवस भी, तुम न आए बीतते जाते चले मधु के दिवस भी, मिट न पाती बन न पाती अध मिठी में अध बनी में, और हूं प्रतीक्षा कुल शिशिर के मेघ जैसी अनमनी में। वाह। कौन नूतन गीत गा,
मल यज समीरण को रिझाए, और कौन चंपक की सुनहली थालियों में रस पिलाए। बोलती श्यामा अंधेरे में बिरह की पीर भरती, तुम न आए गंध विह्वल फागुनी रजनी सिहरती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय रमापति जी, आपसे कहना चाह रहा हूं कि आप ही के नगर का कवि है, जिसका नाम था हरिशंकर अशांत, और इनकी रचनाएं बिखरी पड़ी थी। एक दिन मैं एक बच्चे को पीएचडी करा रहा था, मुझे ये रचनाएं मिली, और मैंने आदरणीय अशांत जी के जीवन पर एक किताब, उनकी रचनाओं का संग्रह कराया, जो मेरे हाथ में है, अशांत का रचना संसार। और इस पर लघुशोध किया उस बच्चे ने, तो वो भी हैरान था और मैं भी हैरान था। इनकी रचनाएं, देशभक्ति की रचनाएं, तो आप पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे रचनाकार अंधेरों के शिकार हो गए हैं, लेकिन हम नई पीढ़ी की यह जिम्मेदारी है कि हम जहां रहते हैं वहां आसपास ऐसे रचनाकारों को खोजें। अगर वो जीवित हैं तो हमारे पटल तक लाएं, हमारी मदद करिए, हम उन्हें सुनना चाहते हैं। बिल्कुल, स्वागत है। और अगर जीवित नहीं है तो उनकी रचनाओं को समेटिए और काव्यांगन के पटल को दीजिए, हम उन्हें प्रकाशित करेंगे। तो आइए अपनी इस मुहिम को और आगे बढ़ाते हैं। और एक ऐसी कवित्री हमारे बीच में है जिनको मैं जब भी पढ़ता हूं काव्यांगन के पटल पर, और आप यकीन मानिए कि मैंने उनकी रचनाओं को बहुत गहराई से पढ़ा पटल पर, और मैं उस गहराई के पीछे छिपी हुई गहरी वेदना तक जाता हूं, उनके शब्दों के मर्म को छूना चाहता हूं, और मैं देखता हूं कि शायद अगर कोई पीर की गहराई नाप सकता है तो वो आदरणीय अंतिमा सिंह जी के शब्द नाप सकते हैं। स्वागत है अंतिमा जी। स्वागत है अंतिमा जी। स्वागत है मैम। स्वागत करना चाहता हूँ अपने मंच पर। बहुत ही संघर्ष, आप सभी को प्रणाम करते हुए रचनाकार पटल का मैं नमन करती हूँ। और हमारी तो काव्यांगन संचालन समिति की बहुत सक्रिय और सम्मानित सदस्य भी हैं, गोरखपुर से आती हैं। लेकिन मैं उन अगर ये कहूं कि एक दो नहीं, पूरी गुलालों की बस्ती है, एक दो नहीं पूरे गुलालों की बस्ती है। आप मोहब्बत के इंद्रधनुष हैं, आप खुशनुमा हस्ती हैं, आप मोहब्बत के इंद्रधनुष हैं, आप खुशनुमा हस्ती हैं। आदरणीय अंतिमा सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। काव्य पाठ के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। स्वागत है मैम। आप सभी आदरणीयों को प्रणाम करते हुए मैं मंच को नमन करती हूँ। और इसी के साथ ही मैं अपनी एक छोटी सी कविता आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिसका शीर्षक है वेदना हरदम रही साथी में। स्वागत। जब घने कोहरे ने आंखें बांध दी, जब घने कोहरे ने आंखें बांध दी, नियत ने सब कुछ जलाकर राख की। जहन में सैलाब भरकम आ गया, जो मेरे अस्तित्व को धुंधला गया। जब रही हर दोस्ती जाती मेरी, वेदना हरदम रही साथी मेरी, वेदना हरदम रही साथी मेरी। जब समय का सर्प विष भर के उठा, जब समय का सर्प विष भर के उठा, आंधियां ले संग फुफकारा डसा। दोपहर की उस तपिश को मात दी, तान कर सिर पर पलानी झाड़ दी। कि दोपहर की उस तपिश को मात दी, थाम कर सिर पर पलानी छाड़ दी। वो तरासी मन मेरा जीवन मेरा,
कि वो तरासी मन मेरा जीवन मेरा, जिस तरह से पालती सबको धरा। वाह कल्पनाओं को हकीकत ढोल दे, कल्पनाओं को हकीकत ढोल दे, और ढम ढमा कर सत्य सारे बोल दे। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ढम ढमा कर सत्य सारे बोल दे, और जब रही सब हेकड़ी जाती मेरी, वेदना हरदम रही साथी मेरी। वाह वेदना हरदम रही। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर। कागलान बहुत का अच्छा, है। बहुत 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 धन्यवाद सर। टूट कर मैंने बड़ा क्रंदन किया। जब आदमी अपने हालातों से जर्जर हो जाता है तो उसको कुछ नहीं सोचता, और फिर एक ही चीज सोचती है कि आंसू बहा दो, गम खत्म हो जाएंगे। वो वैसे टूट कर मैंने बड़ा क्रंदन किया, उठ के फिर आधार अभिनंदन किया। जिस आधार पे गिरे थे उसका कैसे स्वागत किया कि वहां से नई सीढ़ियां बनाएंगे, आगे चढ़ेंगे। टूट कर मैंने बड़ा क्रंदन किया, उठ के फिर आधार अभिनंदन किया। सोच डाला कि रखूंगी धीर कैसे, सोच डाला कि रखूंगी धीर कैसे, और जो लड़े ना जिंदगी से वीर कैसे, वाह जो लड़े ना क्या बात है, जिंदगी क्या से बात वीर है। कैसे। लड़ रही हूँ हर लड़ाई शान से, कि लड़ रही हूँ हर लड़ाई शान से, जाना सबको ही है एक दिन जान से। लड़ रही हूँ हर लड़ाई शान से, जाना सबको ही है एक दिन जान से। फिर बने बुज़दिल भला क्यों कर फिरूं, फिर बने बुज़दिल भला क्यों कर फिरूं, कूद के दरिया में क्यों डूबूं मरूं, वाह कूद के दरिया में क्यों डूबूं मरूं। रूढ़िगत चालें बदल डाली मेरी, कि रूढ़िगत चालें बदल डाली मेरी, वेदना हरदम रही साथी मेरी। बहुत वेदना हरदम क्या रही बात है, बहुत साथी सुंदर। मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। बहुत बहुत मार्मिक रचना। बहुत और सुंदर जैसा मैम। मैंने आपको कहा था वैसा आपने देखा भी होगा कि किस तरह इनकी शब्दों की वेदना। ठाकुरदास सिद्ध जी की 4 पंक्तियां कि निश्चल मन के साथ छलावा मत करना, बहुत सुंदर। निश्चल मन छलावा मत करना, ना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। निश्चल मन के साथ छलावा मत करना और करना सच्ची प्रीत दिखावा मत करना। कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, कहीं झुलस ना जाए सब कुछ याद रहे, और मन की शीतलता को लावा मत करना, वाह मन बहुत की सुंदर। शीतलता को लावा मत करना, निश्चल मन के साथ छलावा मत करना। आदरणीय अंकिता सिंह जी के, अंतिमा सिंह जी के निश्चल और पावन मन, आप जैसी गुड़िया, आप जैसी अच्छी बच्चियां अपनी वेदना को जब बोलती हैं, कहती हैं, समझाती हैं, तो लगता है कि आज भी कहीं न कहीं दर्द बिखरा हुआ है कांटों की तरह, शायद अभी समेटा नहीं गया। आइए आगे बढ़ते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं अपने इस पटल से जुड़ी हुई एक ऐसी युवा कवित्री को, और मैं उनको हमेशा युवा की दृष्टि से ही देखता हूं। हो सकता है, और देखता इसलिए हूं कि वो इतना सक्रिय रहती हैं, इतना सजग रहती हैं, इतनी निपुण हैं, इतनी योग्य और दक्ष हैं। इस पटल को कई आयामों को आगे लेकर चलती हैं श्रीमती अमृत बिसारिया जी। एक बार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं। और आप जब आप उन्हें देखेंगे
तो आपको लगेगा कि मैंने जो कहा था वो बिल्कुल ठीक है। मैंने उन्हें देखा है कि वे पटल पर बहुत ही सक्रिय रहकर सदैव स्वागत है। अमृत बिसारिया जी, मुझे लगता है कि स्वागत है मैम आपका। आवाज तो आ रही स्वागत है। है मैम। आवाज आ रही है शायद उनकी। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ, देखिए जी, जी। आपको दिख आवाज आ गई। रही है। एक बार जोरदार स्वागत है, तालियां आ रही है मैम। बजा दीजिए। स्वागत है मैम। काव्यांजन मंच को नमन। और स्वागत है दीक्षित मैम। सर तो आपने इतने प्यार से और इतने उससे बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ही धन्य हो जाती हूँ आपकी बातें सुन करके। मैं दुबई से आप सभी के सामने अपनी कविता प्रस्तुत करूंगी। शायद मेरा गला खराब है। आवाज आ रही है? स्वागत है मैम, स्वागत है हरी आपका हरी। बहुत बहुत पटल पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। मेरी कविता का शीर्षक है मन पखेरु। ये मन ही तो है, कभी कभी वो पखेरु बनकर के उड़ जाना चाहता है सारी मुश्किलों से बहुत दूर। तो उसी पे आधारित मेरी की एक कविता है। मन पखेरु उड़ चला नीले गगन में, मन पखेरु उड़ चला नीले गगन में, व्योम के विस्तृत खुशियों के चमन में, व्योम के विस्तृत खुशियों के चमन में। मेरी कविताएं आशावादी ज्यादा होती हैं, तो हर चीज को मैं खुशी में ढाल लेती हूँ। कामना की बांध और ग्रंथियों को तोड़कर, कामना की बांध और ग्रंथियों को तोड़कर, मन पखेरु उड़ चला नीले गगन में, मन पखेरु उड़ चला नीले गगन में। हृदय की मलिनता को नैन जल से धो दिया, हृदय की मलिनता को नैन जल से धो दिया। एक परिभाषा मिली आशा के भावों के तले, एक परिभाषा क्या बात है, मिली बहुत आशा के भावों के बढ़िया। तले, मन पखेरु उड़ चला बहुत नीले सुंदर। गगन में। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। धन्यवाद जी। तू पखारे पंख अपने, मन पखेरु उड़ता ही जा, तू पखारे पंख अपने, मन पखेरु उड़ता ही जा। यदि मिली ऊंचाइयां तो भाव पुष्पित होंगे वहां, बहुत सुंदर। यदि मिली ऊंचाइयां तो भाव पुष्पित होंगे वहां। गीत में स्वर मधुर कर, गीत में, जबकि मेरी आवाज आज बहुत खराब हो रही है। गीत में स्वर मधुर कर छूले क्षितिज के छोर को, गीत में स्वर मधुर कर छूले क्षितिज के छोर को। निशा की कालिमा क्यों देखे, निशा की कालिमा क्यों देखे, भोर का आमंत्रण तुझे, निशा की कालिमा क्यों देखे, भोर का आमंत्रण तुझे। मन पखेरु उड़ चला नीले गगन में। बहुत सुंदर। कौन, धन्यवाद जी। कौन किसकी याद में एक पल भी ठहरा है यहाँ, कौन किसकी याद में एक पल भी ठहरा है यहाँ। भाव का सागर बहा दे बूंद को तू क्यों गिरे, कवि के मन में तो एक सरिता बहती है भाव की। भाव का सागर बहा दे बूंद को तू क्यों गिने, मन पखेरु उड़ चला नीले गगन में। बंधनों से मुक्त होकर संग लिया सम्मान अपना, बंधनों से मुक्त होकर संग लिया सम्मान अपना। कर्म का फल प्राप्त होगा, मन पखेरु उड़ चला चल, मन पखेरु उड़ चला चल। तोड़ दे दुनिया के सारे बंधनों को, तोड़ दे दुनिया के सारे बंधनों को, क्यों जरूरत है किसी के साथ की, तोड़ दे दुनिया के सारे बंधनों को, क्यों जरूरत है किसी के साथ की। तू चल अकेला, तू चल अकेला, मोह सारे छोड़कर आगे को बढ़, मोह सारे छोड़कर आगे को बढ़। बहुत सुंदर। आफताब की रोशनी पर बादल का घूंघट क्यों उड़ाए, आफताब की रोशनी को बादल नहीं रोक सकता है। आफताब की रोशनी पर बादल का घूंघट क्यों उड़ाए, चांद की धवल चांदनी में खुशियों का आवरण ही सजाए, चांद की धवल चांदनी में खुशियों का आवरण ही सजाए। इन विद्रूपों में जीने की कैसी अभिलाषा, इन विद्रूपों में जीने की कैसी अभिलाषा। क्यों कर पले पंख पखेरु के देखे मधुमयी मनहर भाषा, इन विद्रूपों में जीने की कैसी आशा,
अभिलाषा क्यों करे, पंख पखेरु को देखे, माधुर्यमयी मनहर भाषा, मन पखेरु उड़ चला चल नीले गगन वाह, में। बहुत सुंदर। कर्म कर्म में खर्च हुआ समय जो, विश्वास उसी में मेरा है। कर्म में खर्च हुआ समय जो, विश्वास उसी में मेरा है। धोखा घमंड से दूर रहे, जीवन का यही सवेरा है। धोखा घमंड से दूर रहे, जीवन का यही सवेरा है। सच्चाई की ताकत से यह सुनहरा इंद्रजाल फैला है। छोड़ो ऐसी बातों को, मन पखेरु उड़ चला चल व्योम के नीले गगन में। वाह, मन बहुत पखेरु सुंदर, उड़ बहुत चला सुंदर चल आदरणीय, व्योम बहुत के सुंदर, नीले गगन में। बहुत धन्यवाद आप सुंदर। सभी को। बहुत सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा आदरणीय अमृत बिसारिया जी, और मन पखेरु बहुत अच्छा लिखती हैं। साँझ पर न छेड़ो और अगर मैं ऐसे बोलूं जो आपने बोला है उसको थोड़ा शब्दों में, तो कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, कौन किसके पास आए, कौन किसके पास जाए, हर तरफ उल्फत खड़ी है, हर तरफ मतलब सताए, और ऐसी दुनिया में भला जी कर करें क्या, उनके दिल से अपने दिल का हाल अब तक कह न पाए। वाह, बहुत सुंदर। शानदार, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा तो सर। जो कुछ भी बिल्कुल अधूरा रह सही, जाता बिल्कुल है, सही कहा सर आपने। जो कुछ भी अधूरा रह जाता है, वो सब एक कवि की कविता का हिस्सा बन जाता है, उसका किस्सा बन जाता है। आइए, बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी, आपका जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ आदरणीय सरोज शर्मा जी जुड़ी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ लिखती हैं बहुत प्रभावी लिखती हैं। फिक्र मेरी तुम्हारी आदत थी तब, फिक्र मेरी तुम्हारी आदत थी तब, आज तेरी फिक्र में यादें सजाए बैठी हूँ, आज तेरी फिक्र में यादें सजाए बैठी हूँ। आदरणीय सरोज शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन के साथ हम आपको काव्य पाठ स्वागत के है, लिए आमंत्रित स्वागत है। करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है। आपका माइक बंद है, माइक आपका माइक बंद है। अब आ रही है आवाज? जी आ रही है। जी सर, मैं तहे दिल से मंच का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आप सभी मनीषियों का, सभी श्रेष्ठ रचनाकारों का हृदय से वंदन करती हूँ, सबको सादर प्रणाम करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मंच पर मैं बहुत कम आई हूँ, और मैं जब भी आती हूँ मुझे कुछ ऐसे लगता है कि शायद मैं क्या बोलूंगी, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मंच के साथ जुड़ूं। मेरी भी वो जिद होती है, आपका वीडियो बंद है अब। मुझे भी वो जिद होती है कि जिस काम को मुझे नहीं आता मैं उसके करके ही उससे दम लेती हूँ। तो ये इस प्रेरणा के साथ मैं मंच पर जरूर आऊंगी, आपको मुझे सुनना ही होगा, चाहे आपको स्वागत है आप। तो मैं जरूर आपको सुना के रहूंगी। आज मैं आपके सामने एक स्वागत है, छोटा सा स्वागत है। भजन प्रस्तुत करूंगी, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गाऊं, लेकिन मैं गा नहीं पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। आप मेरे को सुनेंगे धैर्य के साथ, इसका मैं विश्वास लेके चल रही हूँ। मेरा भजन इस प्रकार है, मैंने कृष्ण और राधा के को लेकर एक अच्छा सा भजन तैयार किया है, प्रस्तुत करती हूँ। भजिया वैद्य क्या देखे, मुझे गम की बीमारी है। न भजिया वैद्य क्या देखे, मुझे गम की बीमारी है। अलम है, रंज है, गम है, तपस्वी वेशधारी है। न भजिया वैद्य क्या देखे,
मुझे गम की बीमारी है। कभी कफ रोग बतलाता, कभी तासीर गर्मी की। कभी कफ रोग बतलाता, कभी तासीर गर्मी की। जिगर का हाल तू मेरे नहीं जाने अनाड़ी है। जिगर का हाल तू मेरे नहीं जाने अनाड़ी है। नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे गम की बीमारी वाह, है। बहुत सुंदर। असर करती नहीं कोई दवाई, कीमती तेरी असर करती नहीं कोई दवाई, कीमती तेरी। बिना दीदार मोहन के अजब सी बेकरारी है। बहुत सुंदर। बिना दीदार मोहन के अजब सी बेकरारी है। नवजिया वैद्य क्या देखे, मुझे गम की बीमारी है। मेरे दिलदार मोहन से मिला दे तू अगर मुझको। मेरे दिलदार मोहन से मिला दे तू अगर मुझको। तो जीवन भर नहीं भूलूं तेरा एहसान भारी है। तो जीवन भर नहीं भूलूं तेरा एहसान भारी है। तेरा एहसान भारी है। तेरा एहसान भारी है। बहुत सुंदर, शानदार क्या बात है। सुंदर लिखा आपने, भजन नहीं कर दिया आप। गाया भी उतना ही सुंदर। बहुत सुंदर। लोक साहित्य आज उतना ही प्रभावी है। कभी एक समय था, लोग कहा करते थे कि कविता के मंच पर मल्हार गाई जा सकती है क्या। लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन कविता के मंच पर जब मल्हार गाई गई, जब सावन के गीत गाए गए, जब फुहार गाई गई, जब गांव गाया गया, जब झोपड़ी गाई गई, और जब क्षेत्रीय भाषा में गाई गई, लोक भाषा में गाई गई, तो लोग झूम उठे। आज से 20-25 साल पहले की बात बता रहा हूं। एक कवि सम्मेलन हुआ जिसमें मुझे जाने का मौका मिला, और आपका यह लोक साहित्य सुनकर मेरे ध्यान में आ गया। और एक कवि थे जिन्होंने लोक साहित्य में कुछ 2-3 पंक्तियां सुनाई तो उन्होंने ज्यादा थी, लेकिन मुझे 2-3 याद रह गई हैं, वो मैं आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि सावन का महीना होता है और लड़कियां अपने मायके में आती हैं और गांव का माहौल रहता है और बागों में झूले पड़ जाते हैं। और चूंकि सब सहेलियां शादी होके अपने अपने घर आई हैं, तो बहुत दिनों बाद सहेलियां मिली हैं, तो एक बाग के अंदर झूला झूल रही हैं। तभी अचानक बादल उठता है, बारिश होने की संभावना होती है, तो वो एक दूसरे से क्या कहती हैं। तो उसकी 2 पंक्तियां आपको मैं देना चाहता हूं जो उन्होंने मुझे सुनाई थी, और अद्भुत लिखा उन्होंने। उन्होंने कहा, उठे पूरब से करिया पहाड़, उठे पूरब से करिया पहाड़, गुइया घर को चलो। उठे पूरब से करिया पहाड़, गुइया घर को चलो। सुना सकता हूं पूरा, लेकिन मैं आपको यह ध्यान दिलाना चाह रहा था कि आज भी लोक साहित्य में जो ताकत है वो किसी साहित्य में नहीं है। लोक जब गाता है तो लोग झूम जाते हैं, नाचने लगते हैं।
आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद हमारे सर। मंच पर आकर आपने गाया। आप आदरणीय हौसला सरोज जी, बढ़ा हम रहे हैं, मेरा धन्यवाद आभार सर। करते हैं नहीं बहुत और सुंदर आभार लोकगीत व्यक्त करते हैं। आपने प्रस्तुत किया, बहुत अच्छा। ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे और लिख दे ओठों की हर कामना। ऐसी दे लेखनी जो कि पीड़ा लिखे और लिख दे ओठों की हर कामना। दर्द रिश्ते तन्हाई मिलन भी लिखे, कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना। कोरे कागज पे लिख दे मेरी भावना। तो आइए, जो कोरे कागज पर इस देश की भावना लिखता है और शब्दों को मोती बनाकर गूंथता है, ऐसा एक कुशल कवि हमारे मंच पर है जिनका नाम है डॉक्टर राकेश शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत उन्हें है सर। कथा पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत स्वागत। मंच को प्रणाम करता हूँ। दीक्षित जी धन्यवाद। और बिना भूमिका के प्रस्तुत है दुनिया दीवानी है वंशी बजैया की। वाह, स्वागत है। वो धन्यवाद। मोर रुक जाते हैं सुर बांसुरी बजैया की, सर भर झुक जाते सुन बांसुरी बजैया की, पति है लजाते सुन बांसुरी बजैया की। अरे दुनिया दीवानी है वंशी बजैया की, दुनिया दीवानी है वंशी बजैया की, दुनिया दीवानी है वंशी बजैया की। भाद्रपदी अष्टमी को अर्धरात्रि के तम में काली जटाओं काली घटाओं की घोर शोर झमझम में बंदी वसुदेव देव की आंखें नम में शिशु रूप नारायण की अद्भुत छमछम में लीला किसने जानी, अरे लीला किसने जानी, भक्तों के खवैया की लीला किसने जानी, उस भक्तों के खिवैया की। अरे दुनिया दीवानी है वंशी बजैया की, दुनिया दीवानी है वंशी बजैया की। और अवतार होते ही सो गए बंदी रक्षक, पिताश्री ने पहुंचाया मुश्किलों से गोकुल तक। भनक नहीं पड़ पाई कंस के भी कानों तक, नंद और यशोदा ने पाया पालन का हक। अरे निराली कहानी है, निराली कहानी है दाऊ जी के भैया की, निराली कहानी है दाऊ जी के भैया की। और दुनिया दीवानी है बंशी बजैया की, दुनिया दीवानी है बंशी बजैया की। देवता देवता भी गोकुल में गोपी ग्वाल बन करके, देवता भी गोकुल में गोपी ग्वाल बन करके, प्रभु लीलाए नित्य देखते से मन करके, बंशी बजाते थे जब काना तन करके, और दौड़ते से हिरन ठहर जाते थे सुन करके। अरे माखन के चोरैया की और गैया के चरैया की, माखन के चोरैया की और गैया के चरैया की। अरे दुनिया दीवानी है वंशी के बजैया की, दुनिया दीवानी है वंशी बजैया की। पापी कंस से भी भोली भाली जनता को कृष्ण जी ने कार्य किया, धर्म राज्य समता को गीता उपदेश दिया अर्जुन की दृढ़ता को, और पापियों का नाश और सत्यनिष्ठ समता को। क्या शानी है द्रौपदी की लाज के बचैया की, अरे क्या शानी है द्रौपदी के लाज के बचैया की, दुनिया दीवानी है वंशी के बजैया की, दुनिया दीवानी है। अंतिम है
पांच जन्य शंख घोष शत्रु थर्राने को, और पांच जन्य शंख घोष शत्रु थर्राने को, और चक्र सुदर्शन अपने भक्तों को बचाने को, और गीता ज्ञान जीवन का मर्म समझाने को, मुक्ति पा जाने को, वीरता दिखाने को। दुश्मनों ने धाक मानी, अरे दुश्मनों ने धाक मानी, नाग के नसैया की, दुश्मनों ने धाक मानी नाग के नसैया की, अरे दुनिया दीवानी है वंशी के बजैया की, दुनिया दीवानी है वंशी के बजैया की, दुनिया दीवानी है वंशी के बजैया की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राधे बहुत कृष्णा। सुंदर, बहुत सुंदर भाई साहब। बहुत सुंदर गाया, बहुत अच्छा सर। बहुत बहुत आभार आप सबका। अब मैं आपकी कविता की प्रशंसा करूं, आपके गायन की प्रशंसा करूं, या आपके कन्हैया की प्रशंसा करूं, या उस कन्हैया की बांसुरी की प्रशंसा करूं। अब मैं ये सोच रहा हूं कि प्रशंसनीय है। पूरे ब्रज की प्रशंसा अगर कर दूं तो उसमें सब आ जाएगा। बिल्कुल सर, सही है। तो ब्रज के इस कन्हैया ने लोगों के मन को इतना छुआ है, और जिसको कहा जाता है कि सभी कलाओं से परिपूरित था वह, और बांसुरी जो उसके आधार पर रहती है, भारत का बहुत ही प्रभावशाली वाद्य यंत्र है, जो सबके मन को भाता है। सूर ने लिखा, अद्भुत लिखा। लेकिन आपको एक छोटा सा प्रसंग सूर का सुनाता हूं और तब आगे बढ़ूंगा। सूर कहते थे, तुम तो कृष्ण मेरे मित्र हो, मैं तो तुम्हें सखा भाव के साथ देखता हूं, मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता। तो एक दिन उन्होंने कहा कि भाई बहुत दिन हो गए और मैं तुमसे मिला ही नहीं हूं। तो उन्होंने कृष्ण से कहा, दर्शन तो दे दो कम से कम। कृष्ण आ गए और कृष्ण बांसुरी बजाते हुए सूर के सामने खड़े हो गए। अब जब कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो 3 भागों में बट जाते हैं और वो त्रिभंगी लाल बन जाते हैं। सूर ने उन्हें देखा लेकिन उन्हें नहीं पहचाना। तो कृष्ण ने सूर से कहा, अरे भाई मैं आ तो गया, तुम्हारे सामने तो खड़ा हूं। तो उन्होंने कहा, मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मुझे तो वो कृष्ण चाहिए जो छोटा सा, भोला सा, नन्ना मुन्ना सा, घुटनों से चलता हुआ, क्योंकि मैंने तो बाल कृष्ण की पूजा की है, वो तो मेरा मित्र बाल कृष्ण है, तुम तो नहीं हो सकते। तो कृष्ण ने कहा, ऐसा क्या है कि मैं नहीं हो सकता, वो हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि कन्हैया, इसमें एक छोटी सी बात है जिसकी वजह से मैं तुमसे कह रहा हूं। बोले, बात तो बताओ। उन्होंने कहा, बात यह है कि जब तुम बांसुरी बजाते हो तो 3 भागों में बट जाते हो, टेढ़े हो जाते हो, त्रिभंगी हो जाते हो। मेरा हृदय बहुत सीधा है, तो मेरे हृदय में तो कन्हैया का सीधा वाला रूप तो जा सकता है, लेकिन टेढ़ा वाला त्रिभंगी वाला रूप नहीं जा सकता। इसलिए अगर तुम मुझे दर्शन देना चाहते हो तो उसी भोले भाले रूप में आ जाओ, छोटे से कन्हैया के रूप में आ जाओ। तो ऐसी बड़ी विचित्र बहुत सुंदर बाल रूप वाले सूर जिन्होंने कृष्ण की अनन्य भक्ति की है। बहुत सुंदर प्रसंग आपने कृष्ण का रखा आदरणीय राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने इस काव्य के मंच को और ऊंचाइयों तक लिए चलते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि जो बरस रहा है आंखों में, बाहर बरसात हो रही है तो अभी ध्यान आ गया मुझे, और बहुत तेज बरसात हो रही है, कि जो बरस रहा है आंखों में वह पानी नहीं याद तेरी, जो बरस रहा है आंखों में वह पानी नहीं याद तेरी, जो धक 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 करती है वह धड़कन नहीं याद तेरी,
जो बरस रहा है आंखों में वह पानी नहीं याद तेरी, जो धक 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 करती है वह धड़कन नहीं याद तेरी, जो कहीं रूठ कर चली गई वह नींद नहीं याद तेरी, जो कहीं रूठ कर चली गई वह नींद नहीं याद तेरी, जो गीली लकड़ी सी सुलगी वह आग नहीं याद तेरी, वह आग नहीं याद तेरी, कहने को तो सब जिंदा कहते खामोश लबों पर बैठे हैं, जो धीरे धीरे चलती है वह सांस नहीं याद तेरी, वह सांस नहीं याद तेरी। मेरी एक रचना ये बहुत बड़ी है, इस रचना की कुछ पंक्तियां मैंने इसलिए आपको सुनाई क्योंकि जो इस मंच पर जिनको मैं बुलाने वाला हूँ वो अपने यादों के साथ जिंदा रहती हैं, यादों के साथ जीती हैं और यादों में ही रहती हैं और यादों के शिल्प से तैयार करती हैं एक रचना और उस रचना का नाम होता है शिल्पी सिंह। तो जोरदार तालियों के साथ आदरणीय शिल्पी सिंह जी को हम यहाँ आमंत्रित करते हैं काव्य पाठ के लिए। हमारी स्वागत है। एक बहुत सुंदर अभी काव्य गुंजन नाम का एक पटल चलाती हैं जिस पर वो वीडियो की कविता लेती हैं और बहुत सुंदर आ रहा है। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा कि शिल्पी सिंह जी के साथ वीडियो शेयर करिए अपनी कविताओं का और काव्य का अपना ये पटल काव्यांगन का आप सबको पुरस्कार के रूप में प्रमाण पत्र भी देता है। तो आइए शिल्पी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और काव्य पाठ के लिए आमंत्रण। धन्यवाद सर। स्वागत है। धन्यवाद मैम। सर मैं अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वागत है। तय समय में मुझसे मिलने जो तुम थे आए, तय समय में मुझसे मिलने जो तुम थे आए, तुम ही हुए थे खास बाकी सब हुए पराए। नियत समय पर मेरा इंतजार करना याद तुम रखोगे, याद तुम रखोगे। नजरों से नजर मिलाना शर्मा के धीरे से तुम में सिमटते जाना। खामोशी का वो गाना वो गीत गुनगुनाना याद तुम रखोगे, याद तुम रखोगे। तीखे नैन कटार से कैसे बचते और बचाते, तीखे नैन कटार से कैसे बचते और बचाते। खुशबू भरे समा में खुद को बहकना ही कैसे रोक पाते। वो निगाहों से निगाहों की, वो निगाहों से निगाहों की तीरंदाजी ता उम्र याद रखोगे तुम, ता उम्र याद रखोगे। क्षमा की तरह कुछ, धन्यवाद सर। क्षमा की तरह कुछ पिघलना मेरा, मेरे परिरंभ में समाना यूं तेरा। वो काल की ताल पर थिरकना याद तुम रखोगे, याद तुम रखोगे। कदम कदम में जहां को नापा इस कदर, कदम कदम में जहां को नापा इस कदर। चेहरे को जुल्फों से छुपाया इस कदर। एक खास तस्वीर में फूलों की बरसात याद तुम रखोगे, सदा याद तुम रखोगे। जी शुक्रिया। हाथों ने हाथ कस के थामे थे हमारे, वापसी में ले जा रहे थे हंसी सब नजारे। जाते जाते पलटकर, जाते जाते पलटकर कसकर गले लगाना याद तुम रखोगे, हाँ याद तुम रखोगे। किसी ना किसी बहाने कुछ और मैं थी ठहरी, किसी ना किसी बहाने कुछ और मैं थी ठहरी। मेरे लिए तुम कुछ और रुक गए थे। रोते रोते यकायक, धन्यवाद सर। रोते रोते यकायक खिलखिलाना याद तुम रखोगे। बाकी छोड़ दिया अब खुद को तुम्हारी ही रूह में, बाकी छोड़ दिया है अब खुद को तुम्हारी ही रूह में। कुछ भी न शेष रहा मेरे दिल की थाह में, सब कुछ भूल जाओगे अब साहिब
सब कुछ भूल जाओगे अब साहिब, अब तुम मुझे ही याद करोगे और मुझे ही याद रखोगे। धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शिल्पी जी। बहुत बढ़िया, शानदार। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर गाया। शिल्पी सिंह जी ने कहा कि अब तुम मुझे ही याद रखोगे, तो सही बात यह है कि इतना अधिकार तो बनता ही है जिसके लिए हम अपना पूरा हृदय पटल खोल देते हैं, वो कम से कम उन यादों के साथ तो रहे, भले ही हमें छोड़कर चला जाए। तो 4 पंक्तियां जो है आदरणीय अशांत जी ने कही थी, हो सकता है कि शिल्पी सिंह जी की इस कविता का उत्तर हो कि नेह की मधुधार में मैं डूब जाना चाहता हूं। नेह की मधुधार में मैं डूब जाना चाहता हूं, चाहता हूं डूब कर फिर लौट कर जग में न आना। चाहता हूं डूब कर फिर लौट कर जग में न आना, क्षुद्र सीमा को उसी निस्सीम में चाहूं मिलाना। क्षुद्र सीमा को उसी निस्सीम में चाहूं मिलाना, व्यष्टि को कर नष्ट एकाकार होना चाहता हूं और नेह की मधुधार में गजल। डूब जाना चाहता हूं। आदरणीय विवेक जी बहुत सुंदर। हमारे बीच में जुड़े हैं, यादों का सफर आपके साथ भी लंबा जुड़ा है। बहुत अच्छा लिखते हैं गीत गजल। वैसे तो तकनीकी रूप से जीवन बिताते हैं, तकनीकी से जुड़े हैं, लेकिन जिसको प्रेम की तकनीकी आ जाए, जिसको कविता की तकनीकी आ जाए, फिर वो किसी तकनीकी में फेल नहीं होता। ये भी एक इंजीनियरिंग है, एक मास्टरी है, और जिनको ये मास्टरी आ गई उनको जो लोकप्रियता मिली है, इस संसार ने उस लोकप्रियता को देखा है। आदरणीय विवेक जी, आप हमारे बहुत सम्मानित सदस्य नहीं बल्कि महत्वपूर्ण पटल के प्राण हैं, जान हैं, सुगंध हैं, और बहुत अच्छा लिखते हैं। आपको हम बड़े सम्मान के साथ काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। बहुत स्वागत बहुत है बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्वागत है। है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लिखते हैं सर। सभी का अभिनंदन करता हूँ। स्वागत है सर। आदरणीय दीक्षित, धन्यवाद। आदरणीय दीक्षित जी को प्रणाम करता हूँ, मंच को नमन करता हूँ और एक रचना प्रस्तुत करूंगा। तस्वर आज कहने का प्रयास है, आशा है आपको पसंद आएगी। जी, स्वागत है सर। शिकायत जमाने की सुन लीजिएगा, शिकायत जमाने की सुन लीजिएगा, वाह यूं वाह, कांटों से कलियों को चुन लीजिएगा। वाह वाह, बहुत सुंदर, शिकायत बहुत सुंदर। जमाने की सुन लीजिएगा, हृदय चीर कर भी क्या रोता है कोई, हृदय चीर कर भी क्या रोता है कोई, क्या आंसू से मन को भिगोता है कोई, न छलके कभी कोई मोती जमी पर, न छलके कभी कोई मोती जमी पर, यूं आंखों में सपनों को बुन लीजिएगा, शिकायत जमाने की सुन लीजिएगा। ये जीवन दुखों और सुखों की भंवर है, ये जीवन दुखों और सुखों की भंवर है, मिले प्रेम आदर मिले प्रेम आदर वही तेरा दर है, न तुलना करें हम विलासी मनुज की, न तुलना करें हम विलासी
मनुज की जो लेना कभी हो तो गुण लीजिए, वाह, बहुत सुंदर साहब। जमाने की सुन लीजिएगा। और ये अगला जो अंतरा है मुझे बहुत प्यारा है, आदरणीय दीक्षित जी का ध्यान चाहूंगा। निराश्वेत या श्याम होता नहीं है, निराश्वेत या श्याम होता नहीं है, अनादि का अंजाम होता नहीं है। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, सफलता के मंत्रों को गुन लीजिए। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर। लीजिएगा यूं कांटों से कलियों को चुन लीजिएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। के लिए बहुत सुंदर सर। बहुत सुंदर रचना, बहुत अच्छा सर, बहुत सुंदर भाव। कवि बहुत विनम्र होता है, विनयी होता है, विद्रोही नहीं होता। कवि अगर कभी विद्रोह करता है तो अपने लिए नहीं करता, फिर वो पूरी मानवता के लिए करता है। आपने देखा कि विवेक जी कांटों को चुनने की भी बात कर रहे थे तो बड़ी विनम्रता के साथ कर रहे थे, चुन लीजिएगा। ये विनम्रता कवि का आभूषण होती है। और कवि जब भी ये कहता है तो ये कहता है कि फूल तेरे आंगन में होंगे, कांटे मेरे पांव के नीचे। फूल तेरे आंगन में होंगे, कांटे मेरे पांव के नीचे। हो सकता है, चलिए दिमाग से निकल गया। तो ये कवि का समर्पण है कि वो अपने पैरों के नीचे कांटे डालना चाहता है और जिससे प्रेम करता है वो उसके लिए पुष्पों के रास्ते बनाना चाहता है। लेकिन कवि के इस मर्म को, कवि के इस दृष्टिकोण को लोग पागलपन समझते हैं, और ये पागलपन ही उसका आभूषण है। और आपने देखा होगा कि सब इस पागलपन के पीछे दौड़ रहे हैं, और इस पागलपन को कुछ लोग चेहरों से ढक लेते हैं, पर्दे डाल लेते हैं, और कुछ लोग उन पर्दों को हटाकर सामने बोलते हैं। कवि वास्तव में मंच पर खड़े होकर अपने प्रेम की बात करता है, हजारों लोगों के बीच में खड़े होकर अपने प्रेम की बात करता है, छिपाता नहीं। ये उसकी विनम्रता है, ये उसका समर्पण है, ये उसका विश्वास है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उच्च कोटि की मानवता का जलता पुण्य प्रदीप यही है, उच्च कोटि की मानवता का जलता पुण्य प्रदीप यही है, और धर्म भूमि यह, ज्ञान भूमि यह, क्या ऐसी भू और कहीं है। प्रश्न करता है कवि कि उच्च कोटि की मानवता का जलता पुण्य प्रदीप यही है, धर्म भूमि यह, ज्ञान भूमि यह, क्या ऐसी भू और कहीं है। कोटि कोटि कंठों से इसकी जय का उठो लगाओ नारा, महिमामय है देश हमारा, महिमामय है देश हमारा। बहुत सुंदर। आज अभी कुछ 4-5 दिन पहले ही शिक्षक दिवस गया है, और मुझे बहुत याद आ रही थी आदरणीय डॉक्टर आर के शर्मा जी की, जो ये कहा करते थे
कि मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा, मैंने अपनी माँ से बहुत सीखा, और वो बताया करते थे, जिस पागलपन की बात विवेक जी कर रहे थे, मैं उसी पागलपन की बात बता रहा हूँ कि वो ये कहते थे कि जब माँ मुझे खाना खिलाती थी, निवाला खिलाती थी, तो गस्सा तो वो मेरे मुंह में देती थी, लेकिन निगलती खुद थी। तो मैंने पूछ लिया एक दिन कि माँ खिला तो तू मुझे रही है, लेकिन लग रहा है स्वाद तुझे आ रहा है, निगल तू रही है, पेट तेरा भर रहा है। तो उन्होंने कहा, हाँ, जब तू खाता है तो मेरा पेट भर जाता है। ये पागलपन, प्रेम का पागलपन, कोई माँ कर सकती है, कोई कवि कर सकता है, कोई शिक्षक कर सकता है, कोई गुरु कर सकता है, जो अपने बेटे को नहीं पढ़ाता, अपनी संतान को नहीं पढ़ाता, जो कक्षा में बैठे हुए उन 60-70 बच्चों को पढ़ाता है, उसमें उनका बेटा नहीं होता, लेकिन वो सोचता है कि उसके अंदर जितना गुरुत्व है, जितना ज्ञान है, वो सब इन सब के अंदर समाहित कर दे। ये पागलपन है, और यही पागलपन जिंदा रखता है मानवता को। ये काव्य का पटल जिस पर हम और आप सब हर शनिवार को मिलते हैं, कविता पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, अपने मन की गांठें खोलते हैं, अपने मन की, बिना स्वार्थ के डॉक्टर रामकृष्ण शर्मा जी इस पटल को जिन्हें सौंप कर गए हैं, वास्तव में वो उनका भाई नहीं, उनका बेटा है। वो अक्सर मुझसे जब भी चर्चा करते थे, हमेशा रमापति जी की चर्चा, स्वास्थ्य की चर्चा, आदरणीय आभा जी की स्वास्थ्य की चर्चा, इतनी चिंता, देख जरा कुंडली देख, जरा समय देख, जरा देख, अब वो अस्पताल में हैं, अब वो यहाँ हैं, अब ये हो रहा है, बेटे की शादी, ये सब तमाम। मैं अभी शिक्षक दिवस वाले दिन लेटे लेटे सब मेरे दिमाग में घूम रहा था। आज ये पटल उनकी स्मृतियों का खजाना बन गया, और इस पटल को जिस सादगी के साथ, जिस श्रद्धा भाव के साथ आदरणीय रमापति जी चला रहे हैं, ये वास्तव में अभिनंदनीय है। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए जरूर बनती। और मैं उनसे बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए आदरणीय रमापति। स्वागत है। स्वागत है सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आपका जी, शुरू करते हैं कि आशाएं होती हैं धूमिल, मन व्याकुल होता है, क्या बात है, बहुत अच्छा। आशाएं होती हैं धूमिल, मन व्याकुल होता है, स्मृतियों में ही अब रहते जग सुना लगता है, भूली बिसरी सारी यादें आती हैं एक क्रम से, एक दिन और गया जीवन से। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। नयन गगन से, नयन गगन से निर्झरिणी बन
हृदय प्रेम बहता है, तृष्णाओं के भंवर जाल में मन विचलित रहता है। वाह वाह वाह। विस्मृति हो गई सारी यादें, संताप गया मेरे मन से, एक दिन और गया जीवन से। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। जीवन के हर रूप को मैंने, सुख और दुख, जीवन के हर रूप को मैंने बन साक्षी देखा है। हृदय प्रेम विधि की निर्ममता को मैंने झेला है। क्या तेरा और क्या मेरा है, चल शुरू करें हम फिर से, एक दिन और गया जीवन से। बहुत सुंदर। बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। उन यादों को, उन बातों को भूल नहीं पाया हूँ। मन मंदिर में कहाँ बसे हो, जान नहीं पाया हूँ। मन करता है फिर से सब कुछ यहाँ जिए हम फिर से, एक दिन और गया जीवन से। आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत सुंदर प्रस्तुति है। बहुत और धन्यवाद आदरणीय रमापति जी। और मैंने इसलिए चर्चा कर दी थी क्योंकि अगर शिक्षक दिवस पर भी एक ऐसे श्रेष्ठ गुरु की चर्चा नहीं हुई होती तो आज का यह पटल का कार्यक्रम अधूरा ही छूट जाता। वो इस पटल के संस्थापक ही नहीं थे बल्कि बहुत अच्छे शिक्षक थे जिन्होंने 25 से ज्यादा विद्यार्थियों को पीएचडी कराई। और मैंने तो उनको गजब का संचालन करते देखा था। एक छोटा सा उनका उदाहरण एक कानपुर के कार्यक्रम का प्रस्तुत करना चाहता हूँ, बस 1 सेकंड आप सबकी लूंगा। एक बड़ा कार्यक्रम था जहां राज्यपाल आए हुए थे। भारत के बड़े बड़े साहित्यकार और विद्वान उस कार्यक्रम में मौजूद थे और आदरणीय डॉक्टर आर.के. शर्मा जी उस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। उनकी भाषा पर इतनी जबरदस्त पकड़ थी कि जितना वो अंग्रेजी जानते थे उतना ही संस्कृत जानते थे, उतना ही हिंदी जानते थे, और तीनों ही भाषाओं में, और उर्दू भी, वो सारी भाषाओं में संचालन कर रहे थे। और जब राज्यपाल महोदय को उन्होंने बुलाया संबोधन के लिए तो राज्यपाल ने कहा कि मैं अपना संबोधन आरंभ करूं उससे पहले संचालक के विषय में कुछ कहना चाहता हूं। और उन्होंने कहा कि ऐसा अद्वितीय भाषा पर इतना नियंत्रण रखने वाला संचालक मैंने अब तक नहीं देखा। और आपको बता दूं कि उनके अभिभाषण के अंश के साथ ये लाइनें छपी बाद में। ऐसा अद्वितीय व्यक्तित्व
एक श्रेष्ठ शिक्षक, मैं आपको उनके शिष्यों की कहानियां सुनाऊं, उनके शिष्य जज, उनके शिष्य बड़े बड़े पदों पर, उनके कहने पर अपनी जान देने वाले, उनके पीछे प्राण न्यौछावर करने वाले उनके शिष्य, और आप सबने देखा कि कोरोना के समय में उनका ही शिष्य उनको अपने साथ लिए घूम रहा, अपनी मृत्यु की चिंता को बिना किए। ऐसा उनका गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत नाता आदरणीय शर्मा जी का था, तो हम उन्हें नमन करते हैं, आप सबका आभार व्यक्त करते हैं। एक छोटे से निवेदन के साथ, इन गोष्ठियों में जहां हम आते हैं, कविता पढ़ते हैं, इसका एक लिंक बनता है जो आप सबको डाला जाता है। उस लिंक को अपने मित्रों को शेयर करिए, अपने परिचितों को शेयर करिए, अपनी कविताओं को वहां तक भेजिए जहां तक आप भेजना चाहते हैं, इस पटल से जुड़ी कविताओं को उन्हें सुनाइए। मानसकार गोस्वामी तुलसीदास ने भले ही किसी संदर्भ में कुछ कहा हो, लेकिन मैं अक्सर कहता हूं, नहीं जाने ते देव जनाई। आप बताइए, हम हैं, हम कविता पढ़ते हैं, हम इस पटल पर जुड़े हैं, हम ये रचना पढ़ते हैं, बार बार भेजिए। एक बार नहीं पढ़ेगा, 2 बार नहीं सुनेगा, 4 बार सुनेगा, लेकिन हम सुनाएंगे। अपने को स्थापित करने के लिए बड़े प्रयत्न करने पड़ते हैं, अपने के साथ साथ इस पटल को भी स्थापित करिए, आगे बढ़ाइए इस पटल को। आज कई हजार लोग इस पटल से जुड़े हैं। ये इस पटल के आप सब कार्यकर्ताओं का, आप सब साहित्यकारों का, आप सब सुधी लोगों का, आप सब परिश्रमी लोगों का, जिन्होंने कम समय में इस पटल को इतना व्यापक बना दिया है, ये बहुत बड़ी बात है। आइए आज की शाम में हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले शनिवार पर नई एक रचना के साथ, नई भावनाओं के साथ, नए रचनाकारों के साथ, फिर नए विषयों पर बात करेंगे, फिर उसी प्रेम की बात करेंगे, उसी तन्हाई की बात करेंगे, उस देश की बात करेंगे, इस राष्ट्र की बात करेंगे, इस धरती माता की बात करेंगे, कुछ अपनी करेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि। आप सबका बहुत बहुत आभार और अभिनंदन। सभी को